देवी भागवत का स्कंद 10वां। नारायणी जी बोले कि आदिकाल में महामाया की कामना से विष्णु की टुंडी से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी रानी सतरूपा और स्वयंभू मनु को पैदा किया। एक दफ़ा नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल में जा पहुँचे। विंध्य ने उनकी आवभगत की। नारद जी की सलाह लेकर विंध्य ने प्रगति करनी चाहिए और एक रात को वह इतना बड़ा बन गया कि उसने सूरज का रास्ता रोक लिया। सुबह सूर्य भगवान का रथ विंध्याचल के कारण आगे न जा सका, अतः सूर्य ने अपना रथ यहीं पर खड़ा कर लिया। सूरज के रथ के रुक जाने की वजह से विश्व में घबराहट हो गई। सभी शुभ कार्य रुक गए। देवता घबराकर अगस्त मुनि के पास गए। अपनी पत्नी को लेकर अगस्त मुनि विंध्याचल के पास गए। उनको देखकर विंध्याचल धरती पर लेटकर उनको दंडवत करने लगा। अगस्त मुनि ने उससे कहा कि मैं जब तक न लौटूं तुम इसी प्रकार से लेटे रहना। और यही कहकर वे मलयाचल पर जा निवास करने लगे। न तो अगस्त मुनि कभी वहाँ लौटे न विंध्याचल उठा। विश्व का संकट दूर हो गया। विंध्याचल पर्वत पर जाकर भगवती ने वास कर लिया। विश्व अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगा। प्रियव्रत के सौरोचित नाम के मनु उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के दूसरे बेटे ने गंगा के किनारे पर तीसरे मनु के पदत्व को प्राप्त किया। प्रियव्रत के चौथे बेटे ने भी नर्मदा नदी के किनारे पर मुनित्व के पद को पाया। प्रियव्रत के अन्य बेटे ने यमुना के किनारे पर पांचवें मनु का पदन्व ग्रहण किया। मेघा ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में मधुकैटभ राक्षसों ने ब्रह्मा जी को बहुत छकाया। ब्रह्मा ने महामाया की स्तुति की। देवी ने दैत्यों का संहार किया। तभी महाकाली प्रकट हुई। महिषासुर को देवी ने मारा। वहाँ पर महालक्ष्मी प्रकट हुई। शुंभ निशुंभ देवी की कृपा से नष्ट हुए। वहाँ पर कौशिकी नाम की देवी प्रकट हुई। वहीं पर महासरस्वती देवी प्रकट हुई। संसार में खुश रहने के लिए देवी ने 3 रूप प्रकट कर डाले। मेघा ऋषि से उपदेश पाकर राजा शरयू ने देवी की भक्तिपूर्वक स्तुति की। देवी ने उसको वरदान दिया कि वे सार्वणिक नाम के मनु हो। दूसरे जन्म में राजा सार्वणिक नाम के मनु बने। नारायण जी कहने लगे कि वैवस्वत मनु के 6 बेटे हुए। उन पुत्रों ने यमुना नदी के किनारे पर तपस्या संपन्न करके भ्रामरी देवी को प्रसन्न कर लिया। देवी ने उनको मनु पद प्रदान कर दिए। देवी के प्रसाद के 24 मनु हुए हैं। नारायण जी भ्रामरी देवी को कथा इस प्रकार सुनाने लगे। आदिकाल में अरुण नाम का एक दानव पैदा हुआ। घोर तपस्या संपन्न करके उसने तीनों लोकों को हिला दिया। हाहाकार हार कर ब्रह्मा ने दानव को वरदान दिया कि उसकी मृत्यु न हो। मानव के द्वारा न 2 पैर वाले से न 4 पैर रखने वाले व्यक्ति द्वारा होगी। वह न तो युद्ध में मरेगा न किसी शस्त्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी। वरदान प्राप्त करके दानव ने देवताओं को परास्त करके तीनों लोक का राज्य प्राप्त कर लिया। देवताओं ने दुखी होकर महामाया की स्तुति की। देवी ने बतलाया जब भी दानव गायत्री देवी का जप त्याग देगा तभी वो मर जाएगा। बृहस्पति जी अरुण के पास गए। अरुण ने पूछा कि तुम्हारे दुश्मन हो, तुम हमारे पास क्यों आए? बृहस्पति जी कहने लगे कि हम दोनों ही गायत्री देवी का तप करते हैं, फिर हम तुम्हारे दुश्मन किस प्रकार बने? घमंड से दानव ने गायत्री का जप छोड़ दिया। बृहस्पति गुरु देवताओं के पास लौट आए। दानवों का प्रभाव खत्म होने लगा। देवताओं ने पुनः महामाया की स्तुति की। महामाया प्रकट हुई। देवी के साथ असंख्य भौरे थे और भौरे महामंत्रों को उच्चारित करते थे। प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को अभय दान दिया और भौरों को दानवों के ऊपर भेज दिया। भौरे दानवों पर जाकर चिपक गए। दानव मर गए। अरुण से भी प्राण निकल गए। विश्व के साथ साथ देवताओं का भी संकट दूर भाग गया। भ्रामरी रूप में इस तरह महामाया ने अरुण दानव का संहार किया और विश्व का कल्याण किया। देवताओं गण पुनः स्वर्ग में चले गए। इंद्रासन पर इंद्रदेव विराजमान हो गए। सुख फैल गया।